जय हिंद बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग अब देखेंगे त्रिकोणमिति के जो निष्पत्तियां हैं उनके बारे में और समझेंगे कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इसको हम लोग एक त्रिकोणमिति के अंतर्गत यानी जो साइन थीटा और कॉस थीटा आता है, आप लोग पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो उसके बराबर क्या होता है, तो हम लोग इसमें देखेंगे। और ये जो है चतुर्थांश के अंतर्गत यानी ये निर्देशांक ज्यामिति के संबंध में इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और समझते हैं। आइए ध्यान लगाइएगा ताकि यह आपको बेहतर समझ में आएगा, तब आप सूत्रों को निकालना आसानी तरह से यानी आसान तरीके से सीख जाएंगे। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें एक लाइन जो है वो लंबवत है और एक क्षैतिज है। ठीक है, तो जो यक्ष अक्ष होता है, इसमें जो क्षैतिज होती है उसे हम लोग यक्ष अक्ष कहते हैं और जो लंबवत होती है उसे वाई। तो यहाँ से ये जो है ये इसका मूल बिंदु होता है, यानी ये जो यहाँ पे जो कट रहा है यानी यक्ष और वाई जो काट रहे हैं एक दूसरे को, तो इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु। अब यहाँ से जो ऊपर लाइन जा रही है तो इसे हम लोग धनात्मक कहते हैं, यानी y जो होता है धनात्मक होता है और x जो होता है राइट साइड में उसे हम लोग धनात्मक कहते हैं। अगर नीचे की तरफ ये आता है तो इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक, और यहाँ से यदि बाईं तरफ जाता है यानी लेफ्ट साइड, इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक। अब इसमें आप देख रहे हो कि 90 अंश यानी यहाँ 0 और 360, तो 0 अंश एक चक्कर लगाएगा तो 360 अंश का कोण बनाता है, यानी कोई भी एक गोला 360 अंश का कोण बनाता है। तो 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश और 270, फिर 360 अंश। तो अब यहाँ ये बात समझने की है ताकि यानी 0 से लेकर 90 अंश, तो इसमें देखा जाए तो सब में प्लस 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 प्लस, यानी ASTC, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें जो पहला यानी A ऑल पॉजिटिव यानी ऑल प्लस, इसमें जो है A यानी साइन थीटा जो है साइन थीटा भी प्लस, कॉस थीटा भी प्लस, टेन थीटा भी प्लस, कॉट थीटा भी प्लस, सेक थीटा भी प्लस और कॉसेक थीटा भी प्लस। लेकिन इसमें देखा जाए द्वितीय चतुर्थांश में तो इसमें है साइन प्लस है और साइन के बाद जो है कॉस माइनस, टेन माइनस, कॉट और सेक जो है माइनस में है और कॉसेक जो है प्लस में है। फिर इसी तरह तृतीय चतुर्थांश में जो साइन माइनस, फिर यहाँ पे दिया है कॉस माइनस, टेन प्लस और कॉट प्लस, सेक माइनस और कॉसेक माइनस। इसी प्रकार आप देखेंगे तो इसमें यानी चतुर्थ चतुर्थांश यानी सी वाले में देखेंगे तो यह साइन माइनस है, कॉस प्लस है और टेन माइनस, कॉट माइनस और सेक प्लस और कॉसेक माइनस है। ये क्यों है इसको भी समझेंगे। तो ध्यान दें कि इसमें जो है आप देख रहे हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक प्लस में है, तो आप जब भी इसका निकालेंगे अगर अनुपात तो प्लस में आता है। क्यों? क्योंकि इसकी लंब और आधार, अगर हम इसे एक लंबवत मान लेते हैं, इसे लंबवत मानेंगे और इसको हम मिला देते हैं इस बिंदु से, यानी इसका हम नाम दे देते हैं A, B और C। A को C से जैसे ही मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्यों समकोण त्रिभुज बनेगा? क्योंकि यह एक दूसरे पर कटी और लंबवत जो है रेखा है, और जब भी लंबवत रेखा होती हैं और एक दूसरे को काटती हैं तो 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यदि आप इसे उलट देते हैं तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा, लेकिन यक्ष अक्ष आधार है और वाई अक्ष लंब है, और इसे हम मिला दिए तो ये कर्ण हो गया। अब यहाँ से जब भी हम इसका अनुपात निकालेंगे तो सभी प्लस में आएंगे, क्योंकि यक्ष भी प्लस, वाई भी प्लस और यक्ष भी प्लस है। ठीक है, इसका नाम तो पहले से ही है वाई और ये है यक्ष। लेकिन यदि हम इसके इस साइड में यानी 90 से जैसे प्लस होता है, यानी 91, 92, 93 और 180 से ऊपर ही रहता है। ठीक है, सॉरी नीचे, यानी 180 के 179, 178 जैसे रहेगा तो आप देखेंगे तो इसमें साइन प्लस में आता है और कॉसेक प्लस में, लेकिन सभी और चार जो अन्य निष्पत्तियां यानी जो अनुपात होते हैं वो क्या हो जाते हैं? माइनस। क्यों माइनस होते हैं? क्योंकि जब इनका हम लोग अनुपात निकालेंगे तो साइन लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये तो प्लस में रहेगा लेकिन ये एक माइनस में आ जाता है, यानी ये वाली जो रेखा है ये माइनस में होती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में जैसे ही जाते हैं वो माइनस और ये राइट साइड प्लस।
ऊपर में जाएंगे तो प्लस, नीचे में आएंगे तो माइनस। तो ये जो होती है ऋणात्मक होती है, और ये ऋणात्मक, और ये धनात्मक, और ये भी धनात्मक। ठीक है। अब यहाँ से इसी प्रकार इसमें भी और इसमें भी जो भी दिया है tan और cot, तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं ए ऑल पॉजिटिव। इसमें प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस में होते हैं, और दूसरा जो होता है उसमें एस यानी साइन, और साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक वो प्लस होता है। tan टी tan और cot पॉजिटिव होता है। और उसके बाद देखेंगे तो आप इसमें कॉस और सेक, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसे हम लोग निकालने के लिए इसको आप अलग कर कर एक त्रिभुज के अनुसार निकाल सकते हैं। यदि इसमें भी निकालेंगे तो यदि ये प्लस है और ये माइनस है, जैसे ही निकालेंगे तो आपको ध्यान दीजिए कि साइन का जो होता है, साइन का लंब बटा कोण, तो जो लंब होगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो लंब होगा इसका, यदि ये लंब हम मान लेते हैं और ये आधार हो गया, तो लंब तो माइनस और आधार प्लस, ठीक है, लेकिन कर्ण प्लस है। तो जैसे ही उसका लंब प्लस यानी माइनस है और कर्ण प्लस होगा तो उसे भी क्या कर देगा, ऋणात्मक। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे और सीखेंगे कि इसका जो है साइन का माइनस जो होता है क्यों। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे 0 से 90 अंश के बीच में, 0 से 90, तो 0 से 90 का आता है, तो आप ध्यान देंगे कभी कभी आप देखेंगे सूत्र मिलते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब इसका जो सूत्र होता है, अब यहाँ समझने वाली बात है कि जब 90 और 270 अंश, जब 90 और 270 अंश के, यानी यहाँ पे 90 और 270 रहेगा, तो जो निष्पत्तियाँ होती हैं वो बदलती हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। और उसके बाद टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। यदि 0 यानी 360 और 180 अंश पे रहेगी तो वो बदलेंगी नहीं। यदि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, ठीक है। लेकिन 90 और 270 बदल जाती है, तो इसे ध्यान रखना है कि 90 अंश और 270 अंश पे जब भी रहेगी निष्पत्तियाँ तो वो बदलेंगी, या तो प्लस में हो या तो माइनस में, यानी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा होगा तो बदलेगा। अगर सब साइन 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा रहेगा तो भी बदलेगा। यदि इस पे रहता है 180 अंश पे तो वो बदलेगा नहीं, 180 और 360 के बीच अगर रहता है तो बदलेगा नहीं, ठीक है। इसको समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि यदि ये समझ में आ जाता है तो आप किसी भी सूत्र को आसानी से सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, माइनस जैसे साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, जैसे भी 90 करेंगे तो 90 में अगर हम 1 घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 89 अंश। ये किस में आएगा, पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश में 90 जो है साइन है, साइन का किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस इसमें क्या है, कॉस जो है प्लस है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। अगर साइन के बाद अब हम ले लेते हैं कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस यानी 90 है तो 90 पे मान जो है बदलता है, तो ये हो जाएगा साइन, और साइन जो है इसमें प्लस है। तो इसी प्रकार अगर साइन कॉस टेन 90 माइनस लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन जैसे भी लेंगे टेन का चेंज होएगा, कॉट होगा, कितना होगा, कॉट थीटा, और टेन, तो टेन इसमें क्या है प्लस, और कॉट भी प्लस, तो इसमें कॉट थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में। उसके बाद यदि हम कॉट को लेते हैं, कॉट 90 अंश माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि इसमें सभी प्लस में है। और यहाँ देखा जाए फिर सेक 90 अंश माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, प्लस का होगा। क्यों प्लस का होगा, क्योंकि इसमें इसका मान पॉजिटिव है। इसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। यानी पहले चतुर्थांश में यदि माइनस करते हैं तो सबका मान जो है प्लस में आएगा। यदि प्लस के तरफ चलते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, अब इसको समझने की बात है, 90 प्लस थीटा, यहाँ देखते हैं तो आते हैं साइन, साइन 90 प्लस थीटा,
साइन 90 प्लस थीटा, और इसमें होता है कॉस थीटा, और इसमें कॉस का मान कितना है माइनस, तो लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। अब उसके बाद जो है कॉस 90 प्लस थीटा, और ये होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का इसमें मान प्लस है, यानी कॉस 90 प्लस थीटा रहेगा तो साइन थीटा, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा रहेगा तो माइनस कॉस थीटा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है मान इसका 90 से ऊपर जैसे ही जाता है साइन का वो हो जाता है कॉस, लेकिन बदलता है तो कॉस का जो मान होता है माइनस में होता है। इसी प्रकार यदि हम टेन को लेते हैं, टेन 90 अंश प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, लेकिन कॉट थीटा का मान माइनस में है। अब यदि कॉट 90 प्लस थीटा, अब यहाँ इसका जो मान होगा माइनस टेन थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा जो होगा कॉट 90 प्लस थीटा वो टेन थीटा होगा, क्योंकि 90 पे मान बदलता है और 10 इसमें माइनस है। इसी प्रकार कॉस के बाद सेक 90 प्लस थीटा, और इसमें सेक का जो चेंज होता है किस में हो जाता है, सेक का होता है, सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या है प्लस है। लेकिन यदि कॉसेक 90 प्लस थीटा, और यहाँ होगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा, लेकिन सेक थीटा क्या है माइनस, तो इसमें हो जाएगा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ से ये जो मान दिख रहे हैं 90 प्लस थीटा, तो 90 और प्लस थीटा या माइनस थीटा मान बदलते हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉस, सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक होता है। इसी प्रकार यहाँ भी साइन का, लेकिन प्रथम चतुर्थांश में जो होता है सबका मान प्लस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक का प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में जो है टेन और काट का प्लस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक का प्लस होता है। तो इस प्रकार आप लोग जो है इन दोनों का मान आप लोग निकाल कर दिखाइएगा 180 अंश के तहत। इसमें जो है साइन का मान इसमें भी, और साइन कर रहे हैं ये सबका मान, साइन कॉस टेन कॉट सेक सबका कॉसेक। अब यहाँ ध्यान देना है कि 180 के अंतर्गत जैसे रहेगा तो मान जो है बदलेगा नहीं, यानी साइन का कॉस नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और साइन का साइन जब रहेगा और उसके बाद ये दिया है कॉस, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। लेकिन साइन जो है साइन माइनस में है, तो साइन जैसे ही यानी 180 अंश पे आएगा तो साइन इस चतुर्थांश में तृतीय चतुर्थांश में माइनस होता है, तो आपको माइनस लिखना होगा, यानी साइन जो है 180 प्लस थीटा करते हैं, तो जैसे 180 प्लस थीटा तो ये इधर यानी तृतीय चतुर्थांश में आएगा, और तृतीय चतुर्थांश में साइन थीटा माइनस में होता है। तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से याद कीजिएगा और इसे निकालना सीखिएगा। अगली वीडियो में इसके आगे भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।